निकल जाओ मेरे जंगल से। यहाँ दोबारा नजर मत आना, वरना जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब दूसरे जंगल जाकर कोई और जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा, वरना भूखा मर जाऊंगा। सोनपुर का जंगल में जानवर बहुत खुश थे। हमारे जंगल में कोई राजा नहीं है, एकमात्र शेर है, वो भी राजा नहीं बनना चाहता। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जंगल में कानून व्यवस्था बनाने के लिए हमें कोई राजा तो चाहिए ही। ऐसे में जंगल में अपराध बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि शेर सिंह अपने आप को राजा बनने योग्य ना समझता हो। क्योंकि उनकी बातें जग्गू भेड़िया बड़ी ध्यान से सुन रहा था। अरे वाह, यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। इस जंगल में तो एक भी राजा नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ मैं अपनी चालाकी से यहाँ राज कर सकता हूँ। इससे पहले उस शेर के बारे में पता करना पड़ेगा। भेड़िया शेर के गुफा के पास पहुंचा। शेर सिंह, आप राजपाट क्यों नहीं संभालते? जंगल को नए राजा की आवश्यकता है। ऐसे में आप यूं डर के मारे छुपे रहेंगे तो कैसा चलेगा? गधे, मैंने इस पद के पीछे कई साजिश देखी है। मेरे कई पूर्वज मारे गए हैं। अब मैं मरना नहीं चाहता। इस गद्दी को मैं नहीं अपना सकता। भेड़िया बड़ी ध्यान से सुन रहा था। ये शेर तो डरपोक है, सोने में सुहागा हो गया। इससे लड़कर राजगद्दी तो नहीं मिलेगी, मगर कुछ और तिगड़मबाजी करके जरूर मिल सकती है। और एक बार राजा बन गया तो मजे ही मजे होंगे। उस दिन के बाद कुछ तरकीब ढूंढने लगा। तभी उसके सामने एक सींग दिखाई दिया। अरे वाह, ये तरकीब अच्छा रहेगा। इस टूटे हुए सींग को लेकर ऐसा झूठ बोलूंगा कि जानवर मेरी पूजा करेंगे। कल से नाटक शुरू करने से पहले कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। अगले दिन भेड़िया नकली सींग चिपकाकर जानवरों के सामने आ गया। उसे देखकर सब हैरान हो गए। आज तक उन्होंने ऐसा भेड़िया नहीं देखा था। आप कौन हैं? आप किस तरह के प्राणी हैं? इस जंगल में पहली बार देख रहे हैं। ये भेड़िया है, मगर भेड़ियों का सींग नहीं होता। मगर ना जाने इसका सींग कैसे है। मैं कोई साधारण भेड़िया नहीं हूँ, ईश्वर का भेजा हुआ दूत हूँ। मेरे सिर में जो ये सींग है वो बहुत शक्तिशाली है और जादुई भी है। हम कैसे मान लें कि तुम शक्तिशाली हो? हमें कुछ सबूत दिखाओ। सभी भेड़िए के साथ चल पड़े। भेड़िया पेड़ के पास पहुंचा और बोला, मेरे जादुई सिंह, अपना चमत्कार दिखा और इस पेड़ से फलों की बारिश करा। ये प्राणी तुम्हारी शक्ति देखना चाहते हैं। कर चमत्कार ऐसा, हैरान हो जाए सबका चेहरा। कुछ देर बीता, मगर कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ फलों की बारिश हुई है? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। झूठ बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आता? मूर्ख प्राणी, पेड़ के पीछे जाकर देख, कितने फलों की बारिश हुई है। तरह तरह के फल तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भालू जैसे ही पेड़ के पीछे पहुंचा, वो देखकर दंग रह गया। सच में बहुत सारे फल थे। वो भेड़िया के पास पहुंचा। जय हो भेड़िया महाराज की। वहाँ तो सच में कई सारे फल मौजूद हैं। यह सिंह तो चमत्कारी है। मैं नहीं मानती, मुझे ये एक साजिश लग रही है। अगर ये इतना ही चमत्कारी है तो एक नामुमकिन काम करके बताओ।
मुझे लगा ही था कोई ना कोई विश्वास नहीं करेगा। ठीक है, मेरे साथ तुम लोग चलो, अभी मैं तुम लोगों को अपनी ताकत दिखाता हूँ। भेड़िया उन्हें अपने साथ एक चट्टान के पास ले गया और बोला, मैं इस चट्टान को इस सिंह की सहायता से तोड़ दूंगा। तुम सब बस अपनी नजर जमा के रखो। भेड़िया तेजी से उस चट्टान से टकराया। चट्टान दो टुकड़ों में टूट गया। सभी हैरान हो गए। अद्भुत चमत्कार हो गया। भेड़िए का सिंह तो सच में काफी चमत्कारी है। जय हो भेड़िया महाराज की। आपके कदम इस जंगल में पड़े, हमारा तो कल्याण हो गया। मैं ये भी जानता हूँ कि इस जंगल में कोई राजा भी नहीं है, इसलिए मैं राजा बनना चाहता हूँ। क्या आप सब मुझे राजा बनाएंगे? बिल्कुल, आप जैसा ताकतवर शक्तिशाली प्राणी इस जंगल में राज करना ही चाहिए। मैं और हमारे जानवर आपको जरूर राजा बनाएंगे। ये बात गधे के पास पहुंचता है। वो तुरंत भेड़िए के पास जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में एक बैल नजर आता है। बैल भाई, कहाँ जा रहे हो और इतने परेशान भी नजर आ रहे हो? क्या बात है? क्या बताऊं भाई, मेरे घर में चोरी हुई है। कुछ कीमती सामान गायब है। मैंने सुना है कि एक चमत्कारी बाबा आए हुए हैं। उनसे पूछकर चोर का पता लगाना है। गधा और बैल भेड़िए के पास पहुंचा। भेड़िया महाराज की जय हो। मैं एक समस्या लेकर आया हूँ। मुझे तुरंत उसका निवारण चाहिए। तुम्हारे घर चोरी हुई है, मुझे सब मालूम है। और तुम जानते हो जिसके साथ तुम आए हो वही चोर है। ये गधा ही चोर है। मैंने चोरी नहीं की, मैं चोर नहीं हूँ। ये भेड़िया झूठ बोल रहा है, ये ढोंगी है। सच बोल दे नादान बालक, झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। बैल, मैंने तुम्हारे घर हुई चोरी के सामान को तुम्हारे घर के पास ही पहुंचा दिया। वो जामुन के पेड़ के पास है, जाकर देख लो। बैल वहां पहुंचा और सच में वहां सामान मौजूद था। भेड़िया महाराज की जय हो। मेरा सामान मुझे मिल गया। महाराज जी तो चमत्कारी है। मुझे यकीन नहीं है, ये जरूर इसकी चाल होगी। अगर ये इतना ही चमत्कारी है तो मेरी एक मुराद पूरी करके बताए। जंगल में कई दिनों से बारिश नहीं हुई है, तो बारिश करके बता तो मैं खुद को चोर मान लूंगा। भेड़िया ऊपर की ओर देखता है और कहता है, ठीक है, 3 दिन के बाद बारिश होगी। अगर बारिश हो गई तो तुम चोर साबित होगे और इस जंगल को छोड़कर चले जाओगे। गधा शर्त मंजूर कर लेता है और तीसरे दिन का इंतजार करने लगता है। सब प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। अगर तीसरे दिन भी बारिश हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। मुझे यकीन है बारिश जरूर होगी। ठीक तीसरे दिन भारी बारिश हो गई। देखा, मैंने सच बोला था। अब गधा को इस जंगल से जाना होगा। भक्तगणों, इसे जंगल से बाहर कर दो। गधा मुंह लटकाए शेर सिंह के पास पहुंचा। गधे ने सारी बात बताई। इसमें तो बहुत बड़ी चाल नजर आ रही है। अचानक एक भेड़िया हमारे बीच आकर चमत्कार करने की बात बोलकर सबका मन मोह लिया और राजा भी बन गया। हमें कुछ करना चाहिए। रात में भेड़िया, मजा आ गया। रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट गया। बहुत चालाक गधा था। पिछली बार एक भेड़िए का पर्दाफाश भी कर चुका है। अच्छा हुआ, यहाँ आने से पहले मैंने कई छानबीन कर ली थी।
अब हल्का लग रहा है। कितना वजनदार है, मगर जो भी है, इसके जादुई वाली झूठी बातों से सबको यकीन हो गया कि मैं कोई चमत्कारी हूँ। गधा ये सब देखकर दंग रह जाता है। अगले दिन भेड़िया सबको ज्ञान दे रहा था। तभी शेर सिंह भागते हुए आया। भेड़िया महाराज, गधे ने दुश्मन जंगल के जानवरों के साथ हमला बोल दिया है और वो आपका सिंग लेने आ रहे हैं। तभी गधा वहां पहुंचता है। उसके साथ बाघ चीता की फौज होती है। ये रहा वो चमत्कारी बाबा। इसका ये सिंग बहुत ताकतवर है। हमें बस वही चाहिए। इनके एक इशारे में इनका ये सींग तुम्हारा काम तमाम कर देगा। साथियों, आज जो भी हो जाए, हमें वो सींग चाहिए ही चाहिए। दुष्ट गधे, तुम हमारे महाराज को ललकार रहे हो। भलाई इसी में है कि तुम वो सींग मुझे दे दो। अभी भी वक्त है, चले जाओ यहाँ से। भेड़िया डर से कांपने लगा। सिंह तो जादुई नहीं था। वो बोला, इस सिंह से ज्यादा मुझे जंगल के प्राणियों की चिंता है। तुम ये सींग लेकर यहाँ से चले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं? आप उन्हें सींग दे रहे हैं? अच्छा, मैं समझ गया। ये सींग आपके सिर में रहता है तभी काम करता है। अगर कोई निकाल दे तो काम नहीं करता। मेरे पास इसका भी उपाय है। साथियों, इसका सिर ही उखाड़ दो। इससे सींग टूटेगा ही नहीं और उसका जादुई ताकत भी बची रहेगी। ये बेवकूफ को वजह से मेरी गर्दन अलग होने वाली है। हे भगवान, अब क्या करूं? अगर सच बोला तो ये जानवर मुझे मार डालेंगे और झूठ बोला तो ये गधा मेरा सिर अलग कर देगा। गधा और उसके साथी आगे बढ़ने लगे। उनके आगे बढ़ते ही भेड़िए ने सींग निकालकर रख दिया। रुक जाओ, ये सींग नकली है। इसमें कोई जादुई शक्ति नहीं है। प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा सिर मत अलग करो। झूठ बोल रहा है। इसी सींग ने बारिश करवाई है, फल गिरवाए हैं और तो और बड़ी बड़ी चट्टान भी तोड़ी है। इसे दोबारा इसके सिर में लगा दो और फिर इसका सिर उखाड़ दो। बस कर भाई, क्यों मेरे सिर के पीछे लगा हुआ है? वो सब एक प्लान था। मैंने पहले से ही फल बिखेर दिए थे। चट्टान बहुत ही कमजोर थी। पहले से 2 हिस्सों में कर चुके थे और मुझे मौसम की जानकारी रहती है। कब बारिश होगी या नहीं, मुझे इसका अंदाजा होता है। बस यही सब करके मैंने चाल चली। तो ये सब भी हमारा प्लान है। मुझे मालूम था तुम कोई ढोंगी हो। बस मुझे किसी तरह इन सब के बारे में पता करके जानवरों को समझाना था, मगर तुमने खुद ही सब बोल दिया। भाइयों, देखिए इसे, जिसे आपने अपना राजा बनाया, वो जितना बड़ा ठग है। सारे जानवर मिलके उसकी खूब धुलाई करते हैं और हमेशा के लिए जंगल के बाहर छोड़ आते हैं।